आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच includes a coil of inductance 2.5 हेनरी एंड a capacitance of 40 माइक्रोफैरड। आपने इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो आपने इसमें फाइंड आउट करना है वो है एफ आर। और इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, हमारे पास जो इंडक्टेंस है इसमें एल की जो वैल्यू है वो है 2.5 हेनरी, और जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू आपके पास 40 माइक्रोफैरड। और आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट एल इंटू सी। अब मैं इसके अंदर एल और सी दोनों की वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ। तो मेरे पास जब मैं इसको फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगा 2 इंटू 3.14, एल की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ और सी की लग देता हूँ 40 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो आ जाएगा। और यूँ हमारे पास इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 1 डिवाइड बाय हमारे पास अंडर द रूट है, अंडर द रूट में हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ और ये मल्टीप्लाई बाय 40 हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। और हमारे पास जो इसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 15.9 हर्ट्ज़। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम इस सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है एफ आर का वो आता है 15.9 हर्ट्ज़। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन थे और इसमें हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया बाय यूजिंग देयर फार्मूला।